आपको कैसा लगा मेरा प्रोसेस घी बनाने का, कि घी भी बन गया और पनीर भी बन गया। अरे बेटा ये दोनों काट। हेलो वो थोड़ा दे दो ना, वो मक्खी आ गई अंदर। होली तक यही नाश्ता चलेगा हमारा, चाय के साथ। जल्दी लाओ भाई, ये लो इंतजार कर रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों क्या हाल चाल है। तो आपने देखा मॉम डैड आ गए हैं, हम लेके आ गए हैं। कोई भी त्यौहार हो और रमेश मॉम डैड को ना लेके आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मॉम डैड को लेके आए हैं। सुबह से चाय पानी हो गया हमारा। रमेश को आज जल्दी ऑफिस जाना था, रमेश ऑफिस चला गया है और मैं यहाँ पौधों में पानी डाल रही हूँ। पौधों में पानी देके अब मैं, आज की मेरी प्लानिंग ये है कि आज मैं निकालूंगी घी। बहुत सारी मलाई ने इकट्ठी हो गई है, दिखाती हूँ। ये देखो, ये और ये इतना बड़ा तो है। तो बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है। कल है होली, तो होली में मैं सोच रही हूँ कि पनीर बनाऊँगी। तो घर का ही बना हुआ पनीर मैं बनाऊँगी। तो आज घी बनाऊंगी, तो उसी से मैं पनीर भी निकालूंगी। मैंने बहुत बार शेयर किया है कि जब मैं घी बनाती हूँ तो उसी प्रोसेस से मैं पनीर भी निकालती हूँ। मतलब एक ही तीर से दो निशाने, पनीर और घी दोनों एक साथ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आज ज़रूर देखना ब्लॉग को एंड तक। काचकला अरे भाई बना रही कच्चे केले की सब्जी विद आलू। रमेश को बहुत पसंद है कच्चा केला, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसी भी फॉर्म में बना दो और मज़े से खाता है वो। तो कच्चा केला कभी कभार मतलब अच्छा मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। जब अच्छा मिलता है तो ले आते हैं हम लोग। तो आज बनेगा कच्चा केला और अभी तक ये मैरिनेट नहीं हुआ है, इसको भी बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तेल गर्म हो गया, जीरा डाल दिया, आलू भी डाल दिया। साथ ही साथ कच्चा केला भी डाल दिया। और कच्चा केला कभी भी काट के हमेशा पानी में डालना चाहिए, वरना काले काला सा हो जाता है वो। अब दोनों को करेंगे लाल करके फ्राई एकदम। अब अच्छे से फ्राई हो गया। अब हमने डाल दिया है नमक और हल्दी। और अब डाल रही है मम्मी ग्रीन चिली का पेस्ट, जो कि अलग से भी बना के रख दिया था। कितना अब डाल दिया है पेस्ट, अब डाल दिया है पेस्ट टमाटर अदरक जीरा
और लहसुन भी, और प्याज नहीं डाला है, सिर्फ बस टमाटर से ही बना रही है मम्मी। और मॉम वहाँ काम कर रही थी और इस तरफ मैंने ये पेस्ट बना के रख दिया। ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये है चिली का पेस्ट। जिंजर गार्लिक तो हमेशा वैसे भी कंज्यूम हो जाता है, लेकिन ना मेरी जो ग्रीन चिलीज़ है ना, अक्सर वो फ्रिज में बड़ी सूख जाती है और यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ मैं, उससे पहले ही वो सूख जाती है। तो मैंने ऐसे पेस्ट बना के रख दिया है। जिंजर गार्लिक के साथ साथ ये भी कंज्यूम हो जाएगा। और इन दोनों को फ्रिज में स्टोर करने के लिए इस टाइप का एक ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये 4 है और इसको ऐसे रख दूँगी मैं, और फ्रिज में इजी हो जाता है इसको स्टोर करना। बस ऐसे पुल किया और आसानी से आपका सामान आपके हाथ में आ जाएगा, है ना बढ़िया। तो ये मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है सब्ज़ी में। आलू और काचकोला की सब्ज़ी, मतलब कच्चे केले की सब्ज़ी। अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, तरी वाले पानी होंगे ना, थोड़ी सी तरी रखेंगे। तो ये कर दिया ऐड, इतना ही पानी, थोड़ा सा और पानी है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। आ रहा देखो, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे क्योंकि खाने के साथ साथ डुबकी भी मारेंगे। नहीं, तोरी वाले होता है। हाँ, थोड़ी सी रेसिपी अच्छी लगती है, मजाक कर रही थी। तो ये पानी थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और बस 10 मिनट और पकेगी सब्ज़ी और सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। सब्ज़ी बन चुकी है और चावल भिगो दिए हैं और अभी हम दोनों की जो गाड़ी है वो चल रही है एकदम चिल मोड में। मम्मी यहाँ बैठकर लड्डू का स्वेटर बना रही है और मैं यहाँ बैठ के ऐसी सुस्ता रही हूँ। तो 12 बज चुके हैं, नहाना वाना का कोई नाम नहीं है मेरा। खा पी के नहाऊंगी आज, छुट्टी, आज मम्मी आई है तो आज छुट्टी वाली फीलिंग। मम्मी तो हाँ, मम्मी नहा ली है, मम्मी नहा के ही आई है घर से। और मैं देखो, कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। क्यों मम्मी? चलता है। लड्डू, मतलब तेरी शैतानियाँ बढ़ती जा रही है ना? मतलब मम्मा नीचे तो कुछ रख नहीं पाती है तेरे चक्कर में, तू ऊपर भी मत छोड़ियो। छी, देख झाड़ू के साथ क्या कर रहा है बेटा तू। मम्मी चली गई लड्डू के पास। मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे मॉन्स्टेरा के प्लांट में ये वाला जो लीफ था ये पूरा ओपन हो चुका है। उसका कलर देखो, सी द डिफरेंस। इसका इतना डार्क है और इसका एकदम बिल्कुल फ्रेश ग्रीन, कितना सुंदर दिख रहा है ना। और देखो ये जो पहले के थे इतने छोटे थे, बट इनमें जो वो गैप्स है वो नहीं है, बट इसमें देखो प्रॉपर गैप आया, जबकि लीफ इतना बड़ा नहीं है बट प्रॉपर गैप आया है। और लास्ट वीक जब मैं मॉम के घर में गई थी तो मैं मॉम की बालकनी से ना कुछ सिंगोनियम लेके आई थी। तो एक तो मैंने लगा दिया इस वाले में, क्योंकि इसमें ना 2 ही लीव्स थे तो मुझे थोड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो थोड़ा सा और हरा भरा करने के लिए मैंने उसी में ही प्रोपोगेट कर दिया है। और कुछ मैंने इस वाले प्लांटर में लगा दिया है। मेरा हाथ ही बिल्कुल ना खाली सा था, अब वापस से हरा भरा हो गया। और कुछ मैंने इस वाले प्लांटर में भी लगा दिया बाहर। और ये आज बनी को मैंने पानी दिया था, ये देखो, ये रख दिया मैंने वापस। चलो बेटा धूप खाओ, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और एक साथ में जब मैं उस दिन नर्सरी गई थी ना तो मैं एक और प्लांट लेके आई थी, वो मैंने दिखाया नहीं। वो मैं लेके आई थी जीजी, जो कि मैंने चने के झाड़ पे चढ़ाया हुआ है लड्डू के खौफ से। मैं दिखाती हूँ, वो देखो लड्डू के खौफ के मारे मैंने कहाँ चढ़ा के रखा है। ये प्लांटर मेरा थोड़ा सा छोटा है, इसी के ऊपर मैंने भी ऐसे रख दिया है। और ये प्लांट में लेके आई थी जीजी का, काफ़ी हेल्दी है। और इसमें 2 तो ये नए आ रहे हैं, देखो ये, और एक ये, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो अब ये लीफ पूरे नहीं हुए, मतलब खुले नहीं हैं। और ये देखो हमारा रोमियो ओ गंदू, और ये रोमियो का दोस्त। कहाँ गया गंदू?
बाद मैं लेके आ गई हूँ अचार और अब मैं आ गई हूँ किचन में। कोई और काम है नहीं तो बहुत फुर्सत में हूँ और फुर्सत से बनाऊंगी मैं घी, और जिसके लिए मैंने मलाई ऑलरेडी निकाल के रख दिया है कढ़ाई में। देखिए इतना सारा घी मैंने इकट्ठा करके रखा था तो ये मैंने निकाल के रख दिया है। अभी शार जाने से पहले मैं निकाल के गई थी क्योंकि जमी हुई मलाई को निकलने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं निकाल के चली गई थी। अभी भी ये अपने लिक्विड स्टेट में नहीं आया है। तो अब बनाऊंगी मैं घी। बहुत ही इजी तरीका है और कोई झंझट नहीं है, मक्खन निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं वैसे मैं बहुत बार डिटेल में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं झटपट बताऊंगी, लेकिन तरीके से बताऊंगी कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो चलिए निकालते हैं एक साथ मलाई से घी भी और पनीर भी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सारी मलाई मैंने निकाल के कढ़ाई में डाल दी है और अब हम इसको मेल्ट करेंगे। तो मैं कर दूंगी गैस ऑन, और गैस ऑन करने के बाद जो फ्लेम है वो लो रखनी है ताकि मलाई जो है वो जल ना जाए। बस इसको मेल्ट होने देना है, धीरे धीरे बीच में चलाते रहना है और बिल्कुल लिक्विड स्टेज में लेके आना है इसको। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये पिघलना शुरू हो गया है और बस अब इसको लिक्विड स्टेज में लाना है, बीच बीच में थोड़ा चलाते रहना है। और अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो ये देखिए लिक्विड फॉर्म में आ गया, इसको हम थोड़ा सा और रहने देंगे क्योंकि अभी भी कम्प्लीटली ये नहीं हुआ है। तो अब हम अगला स्टेप करेंगे और ये है, मैं निकाल रही हूँ अब नींबू का रस। नींबू का रस निकालना है इसलिए क्योंकि आगे जाके पनीर बनाना है, इसलिए नींबू का रस जो है वो ज़रूरी है। तो मैंने मेरी जितनी भी पनीर है उसके हिसाब से मैंने 2 बड़े बड़े नींबू ले लिए हैं। इतना नींबू का रस सफिशिएंट रहेगा उतनी मलाई के लिए। तो बस ये मैंने नींबू का रस जो है वो निकाल लिया है। अब आगे मैं क्या करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मलाई को चेक करते हैं। तो मलाई देखिए अच्छे खासी उबल रही है, लेकिन अब थोड़ा सा और चिकनाहट वाले स्टेज पे लेके आना है इसको। तो अभी थोड़ा सा और इसको चलने देंगे और तब तक करते हैं तैयारी आगे की। तो ये मैंने प्लेट लिया है, इसके ऊपर रख दिया है स्टेनर, और इस पर हम जब पनीर निकालेंगे तो उसका जो ये लिक्विड सा जो निकलता है उसके लिए मैंने नीचे ये प्लेट रख लिया है ताकि वो शेल्फ पे ना गिरे। तो ये स्टेनर ले लिया है, उसके ऊपर ये बहुत ही पतला सा धोती टाइप कपड़ा मैंने लिया है, इसके ऊपर निकालेंगे हम पनीर। तो ये मैंने ऐसे रख दिया है और प्लेट के नीचे क्लॉथ को मैंने थोड़ा सा अंदर रख दिया है ताकि जब मैं पनीर इसके अंदर डालूं तो कपड़ा एकदम हट ना जाए। तो इस वजह से मैंने प्लेट के नीचे थोड़ा सा कपड़ा दबा के रख दिया है। तो अब चलते हैं मलाई को देखते हैं। अब ये अच्छा खासा उबाल आ गया है इसमें, और बहुत चिकनाहट जैसा जो मैं कह रही थी थोड़ा मतलब दिखता है, ऑयली सा थोड़ा येलोइश दिखता है। तो वो स्टेज आ गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस जो हमने निकाल के रखा था। तो आप देखिए मलाई इतनी सारी है और नींबू का रस मैंने 2 लिया है, तो इतना ही रेशो रखना है। तो ये मैं अब जो नींबू का रस है वो डाल दूंगी और इसके बाद देखिएगा अब मैं थोड़ा सा चला लूँगी और अब इसके बाद देखिएगा पनीर बनना शुरू हो जाता है। तो मतलब थोड़ा ना फटा फटा सा, जैसे हम दूध में नींबू डालते हैं तो कैसा फटने जैसा लगता है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पनीर किस तरीके से बनता है व्हाइल वी मेक घी। तो ये देखिए फटा फटा सा दिख रहा है, इसी से ही हम बनाएंगे पनीर। तो ये मैं क्या करूँगी एक एक करके छन्नी की मदद से, जो चाय छन्नी होती है उसकी मदद से मैं उस स्ट्रेनर पे कलेक्ट करती रहूँगी। तो ये छन्नी मैं बिल्कुल गैस के पास ले आई हूँ ताकि बहुत इजीली मैं डाल सकूँ, पनीर निकाल सकूँ और शेल्फ भी गंदी ना हो। तो इस छन्नी को मैंने ले लिया है, इसकी मदद से मैं पनीर निकालूंगी। और देखिए कैसे तो ये दिख रहा है आपको कितना सारा पनीर जो है आराम से निकल के आ गया है नींबू का रस डालते ही। और अब मैं इसको कलेक्ट कर रही हूँ और देखिएगा कितना क्वांटिटी में मैंने पनीर बना लिया है इतनी मलाई से। और घी भी बन जाएगा और पनीर भी बन जाएगा, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए देखिए
पनीर सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब इसको जो धोती है, ये जो कपड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ लूँगी। और अब देखिएगा नीचे प्लेट में कितना सारा जो है मलाई का जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है। यही रीज़न था मैंने प्लेट को नीचे रखा था, अदरवाइज़ सारा शेल्फ के ऊपर गिर जाता। इस पानी को मैं दोबारा वापस से कढ़ाई में डाल दूँगी ताकि इससे हम घी बना सकें। तो इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको वापस कढ़ाई में डाल देना है। अब ये देखिए, ये कढ़ाई में जो भी अब लिक्विड सा है, ये सारा पनीर निकालने के बाद का बचा हुआ है, इससे निकलेगा घी। तो इसको हम बहुत देर तक चलाएंगे, टाइम इसमें लगता है। अब आते हैं पनीर पे। तो पनीर मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, सारा पानी मैंने बार बार दबा दबा के निचोड़ के पानी ले लिया है। अब इसको देंगे शेप। तो इस प्लेट के ऊपर पनीर रखा है और पनीर के ऊपर फिर से एक प्लेट रखूँगी प्लेन सा, और इसके ऊपर वेट रख दूँगी। तो मेरे पास ये केटल बेल है, मैं 12 किलो का, तो ये 12 किलो का वेट मैं रख दूँगी। आप चाहे कुछ भी रख सकते हैं। हमेशा पनीर को शेप देने के लिए ना पता नहीं भारी भरकम चीज़ें ढूंढती रहती थी। तो मैं क्या करती थी, चावल का कंटेनर ले लिया या आटे का कंटेनर ले लिया। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास तो इतनी भारी भरकम चीज़ है। तो मैंने आज एकदम मौके पे याद आया, तो मैंने बोला क्यों ना अपना ये केटल बेल यूज़ किया जाए। और ये 12 kg का है और उठाया भी नहीं जाता और मस्त है। और इसको रखते और कुछ मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज पनीर को शेप देने में, एक बार में ही सेट हो गया। नहीं तो रखते जाओ बहुत झमेला होता था। तो अगर ये भारी चीज़ अगर आपके पास कोई है तो पनीर को अच्छे से शेप दे सकते हो आप। और ऐसा करते हुए मुझे इतनी हंसी आ रही है शादी से पहले, इससे ये एक्सरसाइज, और आज देखो पनीर बना रही हो। अब वापस से घी की तरफ चलते हैं। तो ये घी अब ऐसा एकदम कंप्लीट येलो जैसा दिखने लग गया है, घी बनने लग गया है। तो अभी हमें उस स्टेज पर ले जाना है जहाँ घी बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैं कुछ टाइम के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये अब जो है अच्छा खासा घी बनने की स्टेज में आ गया है। तो जब आपको लगे कि हाँ घी बनने शुरू हो गया है, उस टाइम फिर आप अपना घी कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। मेरा क्या है, मैं थोड़ा सा घी को थोड़ा जलाती हूँ, मुझे जला हुआ घी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेस्ट मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो इस फॉर्म में आकर मैं जो है कलेक्ट करना शुरू कर दूँगी घी। तो ये नई डोलची मैं लेके आई हूँ, एक्चुअली ये मॉम की डोलची है, मेरे पास कोई स्टील का कंटेनर नहीं था। तो गरम गरम घी तो हम या तो ग्लास में नहीं निकाल सकते या फिर प्लास्टिक में नहीं निकाल सकते, तो स्टील की ज़रूरत है। तो मैं ये मॉम से लेके आई थी। तो देखिए मैं इस करछी की मदद से छन्नी से छानकर मैं घी डोलची में कलेक्ट करती रहूँगी। तो देखिए आप कितना अच्छा घी निकल के एकदम रेडी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है, कोई झंझटबाजी नहीं है कि ये निकालो वो निकालो। सिंपल एक ही तरीके से बिना कुछ वेस्ट करे हुए आप घी भी निकाल सकते हो और एट द सेम टाइम पनीर भी। तो इससे बेस्ट क्या है। और ये देखिए बिल्कुल मस्त वाला घी एकदम बन के रेडी है, जो कि मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और इस टाइम पे घर में बहुत प्यारी सी एक जो खुशबू होती है ना घी बनने की, वो पूरी फैली हुई है। तो यहाँ मैं घी जो कलेक्ट कर रही थी और जो स्ट्रेनर में बसता जा रहा था छनकर, उसको मैं वापस कढ़ाई में डालती जा रही थी। लेकिन जब लग रहा था कि ज़्यादा जल गया, उसको कढ़ाई में नहीं डालना, तो उसको मैं साइड में बर्तन में डालती हुई जा रही थी और घी छानती हुई जा रही थी। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कहाँ वेस्ट को कलेक्ट करी थी। ये देखिए, तो इतनी देर की मेहनत के बाद घी और पनीर दोनों एक साथ रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो पनीर है, ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। जितनी देर घी बन रहा था उतनी देर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो पनीर बिल्कुल सेट हो गया है और ये तकरीबन आधा किलो से ऊपर बना है। और यहाँ पे देखो घी बिल्कुल, ये देखिए घी। और ये जो डोलची है वो 1.5 लीटर की है और हाफ भर गया है, पूरा हाफ जो है वो भर चुका है। तो 750 ml तक तो होगा, मतलब ये भी आधा किलो से ऊपर और ये भी आधा लीटर से ऊपर। दोबारा से दिखाती हूँ। घी
मैं थोड़ा जला जला के बनाती हूँ, मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे वाला घी। और ये रहा शानदार पनीर। तो होली का जुगाड़ पूरा हो गया है सेट एकदम। तो आपको कैसा लगा मेरा प्रोसेस घी बनाने का, कि घी भी बन गया और पनीर भी बन गया? आप बताओ कैसे लगा। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करना। और पनीर का टेस्ट भी सच में इतना अच्छा, जैसे वो डेयरी वाला फ्रेश पनीर होता है ना, बिल्कुल सेम। मतलब वो कुछ तो फ्रोज़न रहता है काफ़ी दिन तक का, तो वो एक फ्रेशनेस जो पनीर की होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये वाला मेरे को पनीर ना वाकई बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और आप लोग भी ट्राई करके देखना। ज़्यादा मलाई नहीं, थोड़े मलाई का आप इकट्ठा करके फिर ऐसे प्रोसेस से ट्राई करके ज़रूर देखना। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, यू विल लव इट। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही एंड करूँगी और मिलूँगी कल। तो लास्ट में यही बोलूँगी कि हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और कोरोना के चलते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ज़्यादा, कि होली मतलब थोड़ा सा सेफली खेलिएगा, ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आइएगा। कीजिएगा कि होली फैमिली मेम्बर्स के साथ ही मना लो इस बार। मुझे याद है लास्ट टाइम पे भी इस टाइम तक थोड़ी सनसनी हो गई थी, बट लॉकडाउन या ये सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं हुई थी, तो होली तो लोगों ने मना ही ली थी। बट इस बार जब देखा है, एक साल पूरा सफ़र किया है और अब केसेस वापस से भी बढ़ने लगे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सेफली होली खेलिएगा और ध्यान रखिएगा। वंस अगेन हैप्पी होली। ओके देन बाय।